हेलो बच्चों, हमारा पाठ का नाम क्या है? सबसे सुंदर लड़की ना, सबसे सुंदर लड़की। हम ये सब पढ़े क्या आप? यहाँ तक मैं स्पष्टीकरण दिए ना। अब अगला पेज में जाएंगे। चलिए बच्चे, हर्ष की खुशी का पार नहीं था। कहाँ तक पढ़े हम? कलाकार सुंदर खिलौना बना रहे हैं क्योंकि मंजरी के जन्मदिन के लिए। मंजरी के जन्मदिन के लिए खिलौना बना रहा है, वहाँ तक पढ़े हम। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। क्यों 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 खुशी में है हर्ष? क्योंकि मंजरी के जन्मदिन में उस खिलौना को उपहार के रूप में दे रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी में है। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया। इस खुशी में बाबा को, हाँ हाँ बाबा, मैं मंजरी को दूंगा इस खिलौने को, ऐसा बोल के दौड़ते खुशी से मंजरी के पास गया। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। ये दोनों मिलके समुद्र के पास गए। उन दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। कौन पूछ रहा है इस वाक्य को? हर्ष पूछ रहा है। किससे? मंजरी से। 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है ना? हाँ, पर तुम्हारे किसने बताया? मंजरी ने बोला कि हाँ, पर तुम्हें किसने बताया है मेरा जन्मदिन है 2 दिन के बाद में? लेकिन किसने बताया? बाबा ने। कौन ये वाक्य कौन बोल रहा है? हर्ष। बाबा ने बोला मुझसे, हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? मंजरी जवाब दे रहे, सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती है। हमारे जन्मदिन में क्या करेंगे बच्चे? आप छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे जन्मदिन मनाने के समय क्या करेंगे? उनके सहेलियों को दावत पर बुलाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे। इसी तरह मंजरी भी सवेरे उठकर स्नान करके ऐसा नए कपड़े पहनकर बड़े लोगों को प्रणाम करेगी और सहेलियों को दावत पर बुलाना चाहती है और नाचना गाना चाहती है। और इसी तरह बातें करते करते वे ना जाने कब फूटे और दूर तक समुद्र में चले गए। ऐसा बातें करते करते ये दोनों मिलके समुद्र के दूर तक चले गए, ऐसे किनारे में। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। ऐसा चले तो इधर देखिए, चट्टान है। चट्टान मीन्स रॉक। ऐसा समुद्र के किनारे चट्टान होंगे ना। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। हर्ष ने मंजरी को छोटी चट्टान तक लेके गए। इधर चित्र में मैं दिखा रही हूँ, देखिए, ऐसे छोटी चट्टान तक लेके गए। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी। मंजरी को डर लगेगी, लेकिन अब नहीं डरती है क्योंकि हर्ष उसके साथ है। उसके साथ में हर्ष है क्योंकि हर्ष को तैरना आता है। ये दोनों मित्र हैं, इसलिए हर्ष साथ में रहने से मंजरी को डर नहीं लगती। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। ऐसा दूर में एक बड़ी चट्टान पर कनक बैठी है। मैं इधर दिखा रही हूँ, देखिए बच्चे, एक छोटी चट्टान पर कनक बैठकर चिल्ला रही है, पुकारती है दोनों को, हर्ष यहाँ आ जाओ। वहाँ दूर तक चली गई ना, उसको तैरना आती है, किनारे पर खेलती है और लहरों में ऐसे दूर तक चली जाती है। कनक भी हर्ष के साथ इस तरह वह दूर तक एक चट्टान पर बैठकर उन दोनों को बुला रही है। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही आ जाओ। ऐसा पुकारने से, ऐसे चिल्लाने से हर्ष ने जवाब दिया कि मंजरी छोटी है ना,
उसको तैरना नहीं आती है ना, तुम ही इधर आ जाओ, हम उधर नहीं आ सकते, ऐसा बोले। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। पहले से ही मंजरी को कनक पसंद नहीं आती। उनको देखने कनक को देखने से मंजरी को जलन हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? मन ही मन सोच रही है, क्या मैं कनक से कमज़ोर हूँ? क्यों वहाँ क्यों नहीं जा सकती? ऐसा सोच रही है। वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। समुद्र के किनारे सुंदर शंख, सीपियाँ, पत्थर आदि दिखाई पड़ता है। ऐसा सोचते समय, ऐसा बातचीत करते समय उनके सामने, मंजरी के सामने एक सुंदर शंख दिखाई पड़ा। मंजरी अनजाने उस ओर बढ़ी। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। उस सुंदर शंख को लेने के लिए अनजाने ही उस शंख तक और चली, और तभी एक बड़ी लहर उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। ऐसा जाने के समय एक बड़ी लहर उसके पास आई। ऐसा पास आने से वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई, ऐसा पहिए की तरह लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भरा है, उसे होश नहीं रहा। हमें मालूम है समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। ऐसा वो नीचे गिर गया ना, उसके मुंह में खारा पानी भर गया, होश नहीं है मंजरी को। यह सब आनन फानन में हो गया, बात की बात में हो गया यह सब। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष ने देखा ये सब देख रहा है और चिल्लाता है। इसी समय में और एक बड़ी लहर को बहुत शक्ति होता है ना, इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी तरह एक और लहर आया और उन दोनों को, मंजरी और हर्ष को अलग कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। ये सब हो रहा है, वहाँ से देख रही है कनक ने। इतने में मंजरी के पास आई कनक, आकर ऐसा कूद पड़ गई, मंजरी के पास कूद पड़ी और मंजरी को अपने हाथों में ऐसा रख लिया। अगला पेज देखिए बच्चे। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। ऐसा कनक मंजरी के पास वहाँ आई और लहर आने के समय उसके हाथ में थाम ली। दूसरे ही क्षण में तीनों छोटी चट्टान पर थे। तीनों छोटी चट्टान पर बैठे और कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया। मंजरी और कनक ये दोनों मिलकर कनक और हर्ष ये दोनों मिलकर मंजरी को ऐसा लिटाया और छाती मली, पानी बाहर निकल गया। ऐसा छाती मलने से पानी मुंह से बाहर आया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। उसे आंखें खोलकर देखा, होश में आने के बाद आंखें खुलकर देखने से चोट नहीं लगी है, और पर वह बार बार कनक को देख रही थी। उसके मंजरी के पास कनक भी है, बार बार कनक को देख रहे थे। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। 2 दिन के बाद उसका मंजरी का जन्मदिन है ना, जन्मदिन के समय वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया।
आसपास के बच्चों को दावत देने के लिए बुलाया। सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। पार्टी के समय हम जन्मदिन के समय हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं ना, इसी तरह पार्टी में आने वाले सब कुछ ना कुछ लेकर आए। किसके लिए? मंजरी के लिए। किसका जन्मदिन है इधर? मंजरी का। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। सब भी दे दिया, अपने अपने उपहार दे दिए, कलाकार ही देना पड़ेगा। अब उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। ऐसा बोल रहा है। मैंने सबसे लड़की के लिए सुंदर खिलौना बनाया, सीपीएम से सुंदर खिलौना बनाया। आप जानते हैं बच्चे कौन है? उस लड़की का नाम है मंजरी। सब ने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा लिया। खुशी से ये सब होने के समय खुशी से तालियां बजाई सभी ने। हर्ष अपनी जगह से उठा और प्यार से वो खिलौना हाथों में दे दिया, मंजरी के हाथों में पकड़ने के लिए दे दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती है और खुश होती है, क्योंकि बच्चों को खिलौने पसंद आती है ना। और वो भी समुद्र के किनारे के पास होने वाले पत्थर और शंकों से, सीपियों से बनाया गया है। वह बहुत बहुत सुंदर दिख रहा है ना, देखिए बच्चे। इसलिए मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुशी में है। तभी क्या हुआ? मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। उस सुंदर खिलौने को पकड़कर मंजरी कनक की ओर चली। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर से उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। ऐसा क्यों कहा मंजरी ने? सबसे सुंदर कौन है? कौन हमारे आसपास वालों को, दूसरों को मदद करता है? कौन? किसके मन में दया और प्रेम का भाव रहता है? वही है ना सबसे सुंदर लड़की। इधर कौन है सबसे सुंदर लड़की? कनक है, क्योंकि मंजरी को कनक को देखने से जलन की भाव है, ईर्ष्या की भाव है। लेकिन मंजरी को सहायता की, मदद की कनक ने। ये वो सब समझ में आ गया। किसको समझ में आ गया? मंजरी को समझ में आ गया। इसलिए वो सुंदर पक्षी को कनक को देने के लिए कनक के पास गई और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। यह सभी देख रहे हैं। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की, क्योंकि कनक के पास जाके खिलौने दिए ना, इसलिए सभी प्रशंसा कर रहे हैं। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही था और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, वहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ गया, ऐसा प्यारी प्यारी आंखों से देख रही है और तभी उसको समझ में आ गई क्या हो रहा है। और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही है, जन्मदिन के अवसर पर बधाई दे रही है। इधर देखिए बच्चे, मंजरी कनक को इस खिलौना दे रही है ना। इस पाठ में विष्णु प्रभाकर जी ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है और बच्चों के मन में कैसे भाव रहना है, ये सब का सुंदर चित्रण किया गया है। अगले पेज में शब्दार्थ है, देखिए बच्चे। बटोरना, मेरे साथ आप भी बोलिए। बटोरना, इकट्ठा करना। बटोरना, इकट्ठा करना। रिश्तेदार, संबंधी। रिश्तेदार, संबंधी। कतई, बिल्कुल। कतई, बिल्कुल। दावत, निमंत्रण। दावत, निमंत्रण। भाना, अच्छा लगना। भाना, अच्छा लगना। इस पाठ अच्छा लगा क्या बच्चे आपको? अचरज,
हैरानी, अचरज, हैरानी, ईर्ष्या, जलन, ईर्ष्या, जलन, क्रुद्ध, नाराज, क्रुद्ध, नाराज, थामना, पकड़ना, संभालना, थामना, पकड़ना, संभालना, विशेष, खास, विशेष, खास, भेंट, उपहार, भेंट, उपहार। बच्चे, आपके सामने पाठ्यपुस्तक रखकर एक एक शब्द पर उंगली रखकर ध्यान से पढ़िए बच्चे, और शब्दार्थ में कोई शंका है तो शब्दकोश में ढूंढिए। धन्यवाद।